हेलो दोस्तों, वेलकम टू द संधान स्टडी। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द संधान स्टडी को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत ASWC का नाम क्या है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अरनाला, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी अंद्रोथ, ऑप्शन डी कवरत्ती। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अंद्रोथ। अंद्रोथ 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASWC में दूसरा युद्धपोत है, जिसे गार्डर रीत शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRASC कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वर्ष 2027 में 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट CGGS की मेजबानी कहाँ करेगा? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली तथा ऑप्शन डी कोच्चि। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चेन्नई में 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट CGGS 2027 का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल ICG के पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय और कई नौसैनिक ठिकानों के केंद्र चेन्नई में होगा। यह आयोजन भारतीय तटरक्षक बल की 50वीं स्वर्ण जयंती के समारोह के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय तटरक्षक फ्लीट रिव्यू और विश्व कोस्ट गार्ड सेमिनार शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जस्टिस रामलिंगम सुधाकर, ऑप्शन बी जस्टिस केम्पैया सोमशेखर, ऑप्शन सी जस्टिस M सुंदर, ऑप्शन डी जस्टिस MB मुरलीधरन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति M सुंदर जस्टिस को नियुक्त किया गया है। वे मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और उनसे इस पद की जिम्मेदारी 14 सितंबर 2025 को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश केम्पैया सोमशेखर के सेवानिवृत्त होने के बाद मिली। न्यायमूर्ति M सुंदर का न्यायिक कैरियर मद्रास उच्च न्यायालय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत फ्रांस, ऑप्शन बी भारत अमेरिका, ऑप्शन सी भारत ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी भारत रूस। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच आयोजित हुआ। यह एक त्रिपक्षीय बहुडोमेन सैन्य अभ्यास है, जिसका उद्देश्य तीनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना और उत्तर कोरिया के मिसाइल व परमाणु खतरों के प्रति उनकी संयुक्त रक्षा क्षमता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत की WPI आधारित मुद्रास्फीति प्रतिशत क्या रही? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2.8%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 4.1%, ऑप्शन डी 5.1%। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, 5.1%। WPI खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर वर्ष दर वर्ष जुलाई 2025 में 2.15% से अगस्त 2025 में 0.1% तक सकारात्मक बनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पोर्ट को नया नाम अहिल्यानगर दिया गया? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी जबलपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन को हाल ही में नया नाम अहिल्यानगर दिया गया है। यह नामकरण योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में किया गया है और यह अहमदनगर शहर और जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने के बाद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के लिए अपोलो TS किसकी स्पॉन्सर बनी? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारतीय फुटबॉल टीम, ऑप्शन बी भारतीय क्रिकेट टीम, ऑप्शन सी प्रो कबड्डी लीग, ऑप्शन डी इंडियन ओलंपिक टीम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अपोलो TS अब भारतीय क्रिकेट टीम का नया
जर्सी स्पॉन्सर बन गया है। बीसीसीआई ने ड्रीम 11 के साथ चल रही डील को रद्द कर दिया था क्योंकि क्योंकि बेटिंग एप्स पर बैन लगा दिया गया था। इसके बाद अपोलो टियर्स ने स्पॉन्सरशिप के लिए बोली लगाकर जीत हासिल की। अपोलो टियर्स का ये करार 2027 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किस शहर में हुआ? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज गुजरात के नारायणपुर अहमद में लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने नए स्थल 2025 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किए गए? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 12 सितंबर 2025 को यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल ने घोषणा की कि 7 नए स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। इस कदम के साथ भारत की इस सूची में कुल प्रविष्टियां 69 हो गई है, जिनमें 49 सांस्कृतिक, 3 मिश्रित और 17 प्राकृतिक धरोहर स्थल शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने इंडिया के साथ ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन पर माऊ किया? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी ILO, ऑप्शन सी WTO, ऑप्शन डी यूनिसेफ। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। भारतीय कामगारों की वैश्विक रोजगार क्षमता बढ़ाने के प्रयास में केंद्र सरकार व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण IRCO को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के साथ एक समझौता ज्ञापन माओ पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिसाल परियोजना की शुरुआत की है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। मिसाल परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने की है, जिसका उद्देश्य जनजातीय युवाओं में नेतृत्व कौशल विकसित करना और चरित्र निर्माण करना है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने इस महत्वाकांक्षी पहल का वर्चुअल उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पैसिफिक रिसर्च 2025 सैन्य अभ्यास की मेजबानी की? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पैसिफिक रिस 2025 बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी बचाव अभ्यास की मेजबानी सिंगापुर ने की है, जिसमें 40 से अधिक देशों ने भाग लिया। यह अभ्यास पनडुब्बी बचाव क्षमताओं को बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समन्वय को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रो दीपक मिश्रा, ऑप्शन बी प्रो प्रदीप कुमार प्रजापति, ऑप्शन सी प्रो रविशंकर, ऑप्शन डी प्रो शुभम राय। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने 13 सितंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर AIIA नई दिल्ली के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली AI HPC फैसिलिटी किस राज्य में शुरू की गई? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पहला बांस आधारित जैव रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन किया?
इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के गोलाघाट जिले में भारत के पहले बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया और पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र की आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय ने अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड की न्यूनतम किस सीमा तक बढ़ा दी? ऑप्शन ए 5,000 से 10,000, ऑप्शन बी 6,800 से 12,300, ऑप्शन सी 7,500 से 15,000, ऑप्शन डी 4,500 से 8,000। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 6,800 से 12,300 तक बढ़ा दी गई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री ने अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड की न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 12,000 प्रति माह कर दिया है। यह वृद्धि अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने के लिए की गई है और इसके तहत पहले की 6,800 की राशि को बढ़ाया गया है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द संधान स्टडी को सब्सक्राइब करें।